नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे गूगल ड्राइव पे आप कोई भी फोल्डर या फाइल आप अपलोड करते हो तो वहाँ पे एरर आता है या वहाँ पे वेटिंग आता है, मतलब वेटिंग फॉर अपलोड ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपका कोई फाइल अपडेट नहीं हो रहा है या अपलोड नहीं हो रहा है, तो आज इस वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ पहले ही, यहाँ पे वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है। थोड़ा मतलब मैंने इसमें से 6 से 7 सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आप सब सॉल्यूशन ट्राई कीजिए। आप बीच में ही कमेंट मत कीजिए थे भाई यार तू वीडियो सही नहीं बनाता है, ये सही नहीं है। मेरा भाई वीडियो सब सही है, आप पूरा स्टेप्स नहीं फॉलो करते हैं। एक बार आप पूरा स्टेप फॉलो कीजिए, पूरा 6 से 7 सॉल्यूशन आप अपने फ़ोन में ट्राई कीजिए। मेरे भी ये फ़ोन में प्रॉब्लम था और मैंने यहाँ पे 6 से 7 सॉल्यूशन जो भी मतलब मैंने ये बता रहा हूँ आज इस वीडियो में, वो मैंने ट्राई किया और यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आप भी एक बार अपने फ़ोन में ये जो भी मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ ये आप ट्राई कीजिए। तो चलिए अभी मैं बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन, वेटिंग टू अपलोड द सॉल्यूशन। तो चलिए, तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है वो ये है। यहाँ पे एक बार आप अपने फ़ोन को यहाँ पे रिस्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रिस्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है। आप अपने लॉक बटन को प्रेस कीजिए और फिर यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये मुझे पता है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि यार रिस्टार्ट से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत बार ऐसे भी हुआ है, नॉर्मली रिस्टार्ट पे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप ये सब सॉल्यूशन ट्राई दीजिए। अब यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन वो ये है, एक बार आप अपने सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आप चले जाइए यहाँ पे ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाने के बाद में यहाँ पे आप चले जाइए यहाँ पे सी ऑल 81 ऐप्स, और यहाँ पे आपको चले जाना है ड्राइव पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मेरा ड्राइव ये रहा, तो इसे आपको एक बार फोर्स स्टॉप कर देना है यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हो अनइंस्टॉल के यहाँ पे बाजू में फोर्स स्टॉप आ रहा है, एक बार आप वो कर दीजिए। फिर एक बार वापस उसे क्लियर कर दीजिए और वापस एक बार ओपन कर दीजिए और देख लीजिए कि ये एप्लीकेशन चालू हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए अभी मैं दूसरा सेटिंग बता देता हूँ। दूसरा भी सेटिंग बहुत ही इजी है, वो आपको क्लियर टेस्ट करना है। अभी यहाँ पे मैं 2 मेथड बताने वाला हूँ। पहला तो आप अपने जो ड्राइव में है उसमें आप क्लियर कर दीजिए, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, नहीं तो आपको मैं जितना प्रैक्टिकल करूँगा उतना आपको समझने के लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने ड्राइव में चले जाइए। ड्राइव में जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर 3 लाइन पे चले जाना है। 3 लाइन पे जाने के बाद में यहाँ पे आप अपने सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर कैच डॉक्यूमेंट, कैच से नीचे आ रहा है क्लियर कैच, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूव ऑल कैच डॉक्यूमेंट। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये तो मैंने बता दिया ये अपने ड्राइव के सेटिंग में। अभी हम अपने सेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इससे। अभी हम चले जाते हैं ड्राइव के सेटिंग में। तो यहाँ पे वो सेम एज इट इज स्टेप है, यहाँ पे सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में वही ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, और यहाँ पे मेरा ड्राइव ऊपर ही आ रहा है तो यहाँ पे मैं वो इस पर ही चले जाता हूँ और इसमें फिर स्टोरेज एंड कैच, और फिर एक बार इसे क्लियर कैच कर दीजिए। ये भी आप मेथड ज़रूर ट्राई दीजिए, इससे भी ये सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है, तो ये भी आप ज़रूर दीजिए। अभी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन भी बहुत ही ईजी है, और ये आप हमेशा अगर वाईफाई पे रहते हो और समझो आप बाहर हो और अपने मोबाइल डेटा पे नेट यूज़ किया है, तो एक बार आप अपने सेटिंग में ड्राइव थे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ड्राइव के सेटिंग में आप मोबाइल डेटा तो भी एनेबल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सेम एज इट इज स्टेप है। यहाँ पे 3 लाइन में यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आता है डाटा यूजेज, ट्रांसफर फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई। अगर आपका ये ऑप्शन एनेबल है तो यहाँ से इसे ऑफ कर दीजिए यहाँ पे, बिकॉज ये फीचर ऐसा है कि आप जब भी वाईफाई से कनेक्टेड हो तो ही ये फाइल अपलोड होता है। तो आप एक बार इसे ऑफ कर दीजिए, और समझो अगर आप वाईफाई पे हो तो आप इसे एनेबल कर सकते हो, और अगर आप मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों यूज़ करते हो तो इसे ऑफ ही रहने दीजिए। बिकॉज आप कभी मोबाइल डेटा से फाइल अपलोड करते हो तो वहाँ पे एरर आता है या वेटिंग फॉर अपलोड ऐसा कुछ आ जाता है, तो आप इसे ऑफ ही रहने दीजिए। मैं यहाँ पे पूरा दिन वाईफाई पे रहता हूँ तो इसलिए इसे मैं एनेबल कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन ये है, आप वाईफाई या मोबाइल डेटा जो भी यूज़ कर रहे हो उसे एक बार आप ऑन ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बस ऑन ऑफ कर दीजिए। फिर एक बार आप देख लीजिए कि ये एक बार वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ।
तो चलिए फ्रेंड्स, और समझो अगर आपने ये भी कर दिया तो अगर आप वाईफाई पे हो तो एक बार मोबाइल डेटा पे चले जाओ, और समझो अगर आप मोबाइल डेटा पे हो तो एक बार आप वाईफाई पे चले जाओ। दोनों में आप एक बार स्विच कर दीजिए और देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन वो ये है, यहाँ पे एक बार आपने अपने यहाँ पे नोटिफिकेशन में एरोप्लेन मोड को एनेबल कर दीजिए। एरोप्लेन मोड को एनेबल करने के बाद में वापस इसे ऑफ कर दीजिए। फिर एक बार आप इसे अपलोड कर दीजिए तो ये अपलोड होता है या नहीं होता है, तो एक बार आप वो भी ज़रूर ट्राई दीजिए। अभी यहाँ पे मैं 8वां सॉल्यूशन बता देता हूँ। 8वां सॉल्यूशन वो ये है, एक बार यहाँ पे आप अपने प्ले स्टोर पर चले जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में यहाँ पे आप सर्च कीजिए गूगल ड्राइव। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गूगल ड्राइव। सर्च करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पे ओपन पे यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसे अपडेट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे अपडेट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसे अपडेट ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ, और दूसरा सॉल्यूशन भी यहाँ पे हमें प्ले स्टोर पे ही देखने मिलता है। आप एक बार ये गूगल ड्राइव को अनइंस्टॉल कर दीजिए, फिर वापस इसे इंस्टॉल कर दीजिए और देख लीजिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो भी सॉल्यूशन बताया है, मैंने यहाँ पे खुद पर्सनली ये सब सॉल्यूशन को ट्राई किया है, और मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए कौन सा यूज़फुल था, मतलब फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला था। तो आप भी एक बार आप ज़रूर सब सॉल्यूशन ट्राई कीजिए, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भाई फर्स्ट वाला बेस्ट था, सेकंड वाला बेस्ट था, या थर्ड वाला बेस्ट था। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।